विश्व की सबसे बड़ी हिंदू गैदरिंग से लेकर बॉलीवुड में दो भाइयों के बिछड़ने की कहानी तक। किसी के लिए है महज एक प्रचार सभा और व्यापार का केंद्र, किसी के लिए है समुद्र मंथन की कहानी, तो कोई इसे कहता है बृहस्पति की परिक्रमा की बेला सुहानी। पर आखिर क्यों लगता है ये सदियों से लगता आ रहा विश्व का सबसे बड़ा मेला, जिसमें हर साल शामिल होता है करोड़ों का रेला। नमस्कार दोस्तों, और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है द मिडिल क्लास ओपिनियन पर। दोस्तों, यूं तो कुंभ मेले को लेकर कई सारी कहानियां प्रचलित हैं। इतिहास कुछ और कहता है तो वहीं माइथोलॉजी और धर्म ग्रंथ कुछ और कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं तथ्यों और मान्यताओं के बारे में बात करेंगे, जिसके बाद आप ये खुद डिसाइड करिएगा कि इनमें से कौन सी बातें आपको किस हद तक वैलिड लगती हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हिंदू मान्यताओं के बारे में, जिसमें कुंभ मेले को लेकर आमतौर से दो कहानियां प्रसिद्ध हैं। पहली कहानी जो है वो हम में से कई सारे लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, और वो कहानी है समुद्र मंथन की। लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले आइए हम कुंभ मेले का शाब्दिक अर्थ जान लेते हैं। तो अगर हम इस महाकुंभ टर्म का संधि विच्छेद करते हैं तो महा यानी कि ग्रैंड यानी कि विशाल, कुंभ यानी कि घड़ा यानी कि पॉट यानी कि कलश, और मेला यानी कि एक जगह पर कई सारे लोगों का एकत्रित होना। तो कुंभ मेले का शाब्दिक अर्थ हुआ एक विशाल घड़े के इर्द गिर्द लगने वाला मेला। लेकिन कैसा कलश, क्योंकि कुंभ मेला तो नदियों के इर्द गिर्द लगता है। तो आखिर इन नदियों को कुंभ कहकर संबोधित क्यों किया गया है? इसी रहस्य को तो सुलझाती हैं हिंदू मान्यताओं की ये दो कहानियां। जैसा कि मैंने बताया कि पहली कहानी है समुद्र मंथन की, जिसमें एक बार ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण सभी देवता अपनी शक्तियां भूल जाते हैं और पृथ्वी लोक पर आम इंसान की तरह रहने लगते हैं। तो वहीं स्वर्ग लोक पर राक्षसों और असुरों का कब्जा हो जाता है और वो शुरू कर देते हैं सृष्टि का विनाश करना। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं को स्वर्गलोक के क्षीर सागर में मौजूद अमृत को ग्रहण करने का सुझाव दिया, जिसके पश्चात उनकी शक्तियां वापस आ जाएंगी। तब देवताओं ने राक्षसों को उस अमृत का लालच देकर क्षीर सागर को मथना शुरू किया, और जब उसमें से अमृत की उत्पत्ति हुई तो देवताओं और असुरों के बीच उस अमृत को ग्रहण करने के लिए युद्ध छिड़ गया, जो कि देवताओं के अमृत ग्रहण करने से पहले 12 दिनों तक चला था, जो कि आज के युग के 12 सालों के बराबर था। तो वहीं इस 12 दिनों लंबे संघर्ष के दौरान उस अमृत कलश में से 4 बूंदें धरती लोक पर 4 जगहों पर गिर गई थी, और वो 4 जगहें आज के युग में नासिक, प्रयागराज, हरिद्वार और उज्जैन के नाम से प्रसिद्ध हैं। और तब से ये माना जाने लगा कि हर 12 वर्षों के बाद वहाँ मौजूद नदियाँ अमृत का रूप ले लेती हैं, और उसमें स्नान करने से इंसान को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो वहीं दूसरी कहानी जो इन अमृत की बूंदों के छलकने से जुड़ी है, वो कहानी है गरुड़ देव और विष्णु भगवान की। कहा यह जाता है कि एक बार ऋषि कश्यप की 2 पत्नियों कद्रू और विंता ने उनसे संतान प्राप्ति के वरदान मांगे। सबसे पहले कद्रू ने अनेक शक्तिशाली और विषैले पुत्रों का वरदान मांगा, जिसके फलस्वरूप उन्हें ऋषि कश्यप से 1000 सर्प के अंडे मिलते हैं, जिसको देखकर विंता ने भी संतान प्राप्ति का वरदान मांगा। पर उसकी ये शर्त थी कि उसके बच्चे भले ही कम हो, लेकिन वो बच्चे कद्रू के बच्चों से शक्तिशाली हो। तो उन्हें भी ऋषि कश्यप द्वारा 2 बड़े अंडे दिए गए। वक्त बीतता गया और एक एक करके कद्रू के 1000 अंडों में से 1000 सर्पों ने जन्म लिया। तो वहीं ऐसा होता देख बेसब्री वर्ष विंता ने भी अपने 2 में से 1 अंडे को वक्त से पहले ही फोड़ दिया, जिसमें से अर्ध विकसित बच्चा उत्पन्न हुआ, और पैदा होते ही अपनी माँ को दूसरा अंडा वक्त से पहले ना फोड़ने की हिदायत देते हुए आकाश में उड़ गया। पर जब समय के साथ दूसरा अंडा फूटा तो उसमें से बाघ की शक्ल व पंख लिए व मानव का शरीर लिए एक अति बलशाली बच्चा पैदा हुआ, जिसे कि हम गरुड़ के नाम से जानते हैं। परंतु गरुड़ के पैदा होने तक उनकी माँ विंता कद्रू व उनके 1000 बच्चों की दासी बन चुकी थी। और जब गरुड़ देव ने कद्रू से अपनी माँ को दासित्व से मुक्त करने को कहा तो कद्रू ने उन्हें स्वर्गलोक के बैकुंठ धाम में मौजूद अमृत कलश को लाने के लिए कहा। बस इतना सुनने की देरी थी कि गरुड़ देव ने सभी देवताओं को हराते हुए बैकुंठ धाम से वो अमृत कलश उठा लिया और उसको लेकर कद्रू को सौंपने चल पड़े। लेकिन वापसी के मार्ग में
उनका सामना होता है भगवान विष्णु से, जिनके साथ 12 दिनों तक युद्ध करने के बाद जब भगवान विष्णु ये देखते हैं कि गरुड़ ना तो कलश छोड़ने को तैयार है और ना ही उस कलश से अमृत पान कर रहे हैं, तो भगवान विष्णु ने गरुड़ देव से इस कलश को ले जाने का उद्देश्य पूछा, जिस पर गरुड़ देव ने सारी व्यथा भगवान विष्णु को बताई और फिर भगवान विष्णु ने इस वादे के साथ उनको कलश ले जाने दिया कि वो इस कलश को मंजिल तक पहुंचाने के बाद सदा सदा के लिए उनके वाहन बन जाएंगे। पर जैसे ही गरुड़ देव उस कलश को अपने लक्ष्य तक पहुंचाकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हैं और अपनी माँ को दासित्व से मुक्त कराते हैं, वैसे ही भगवान विष्णु अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस कलश को गायब कर लेते हैं। जिस प्रकार गरुड़ देव का प्रण भी पूरा हो जाता है और अमृत कलश भी बैकुंठ धाम में वापस आ जाता है। लेकिन जब गरुड़ देव और भगवान विष्णु इस कलश के लिए युद्ध कर रहे थे तो फिर से वही 4 बूंदे पृथ्वी पर उन्हीं 4 जगहों पर गिरी और तब से कुंभ का ये मेला मनाया जाने लगा। लेकिन आपको ये बता दें कि ये दोनों ही कहानियां सिर्फ और सिर्फ मान्यताओं में ही एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि कुंभ मेले जैसी कोई भी चीज ना तो धार्मिक ग्रंथों में मौजूद है और ना ही पौराणिक इतिहास के पन्नों में लिखी है। अमृत छलकने यानी कि समुद्र मंथन और कुंभ मेले को जोड़ती हुई कोई भी कहानी समुद्र मंथन की मूल कथा यानी कि वैदिक युग के ग्रंथों में नहीं पाई जाती और ना ही बाद के युग के पुराणों में इनका उल्लेख है, बल्कि संस्कृत पुराणों के विद्वान जॉर्ज बोंजोली के अनुसार ये महज एक काल भ्रमित व्याख्या है, अनुयायियों के एक छोटे समूह द्वारा प्रारंभिक अफवाहों का बाद के अभ्यास में रूपांतरण किया गया है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस मेले को जुपिटर यानी कि बृहस्पति की सूर्य की एक परिक्रमा कंप्लीट करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और जब 144 साल बाद सूर्य, बृहस्पति और चंद्रमा एक खास पोजीशन में होते हैं तब जाकर महाकुंभ का पर्व मनाया जाता है। इसके अलावा कुछ धार्मिक विशेषज्ञों की माने तो महाकुंभ की शुरुआत 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने हिंदुस्तान के हिंदुओं या फिर कह लें कि सनातनियों की सभा, फिलोसॉफिकल डिस्कशन और डिबेट के उद्देश्य से की थी। हालांकि 19वीं शताब्दी से पहले कुंभ मेला टर्म किसी ने सुना तक नहीं था, बल्कि उससे पहले माघ मेला या प्रयाग के त्रिवेणी संगम स्नान पर्व के नाम से यह मेला ऋग्वेद, बुद्धिज्म की पाली कैनन्स और महाभारत में वर्णित है, जहां ऋग्वेद और महाभारत के अनुसार प्रयाग स्नान को प्रायश्चित का एक स्रोत माना गया है। वहीं बुद्धिज्म टेक्स्ट में ये कहा गया है कि प्रयाग में स्नान मात्र से हमारे पाप नहीं धुलते, बल्कि इसके लिए हृदय और आत्मा का पवित्र होना भी अति आवश्यक है। और 7वीं शताब्दी के चाइनीज ट्रैवलर ह्यून संग का ये कहना है कि स्नान पर्व हर 12 साल पे नहीं बल्कि हर 5 साल पर होता था और इस जगह पर बुद्ध की प्रतिमा स्थापित थी और यहाँ पर दान देने की परंपरा थी। वहीं हिंदुइज्म के स्कॉलर एरियल ग्लुकलिक का ये कहना है कि ह्यूनसांग ने प्रयाग की छवि को धूमिल करने के लिए उपहास पूर्वक प्रयाग को एक ऐसी जगह बताई है जहाँ पर एक समय पर हिंदू मोक्ष की प्राप्ति की लालसा में आत्महत्या भी किया करते थे। वहीं फर्स्ट मिलेनियम सी में प्रयाग को डिस्क्राइब करने वाला संस्कृत टेक्स्ट प्रयाग महत्व में इस मेले में स्नानार्थी, व्यापारी, पुजारी, भिखारी और लोकल टूरिस्ट गाइड्स को एकजुट होकर आस्था और व्यापार का अभ्यास करते दिखाया गया है, जिसको की बाद में पुजारियों और टूरिस्ट गाइड्स ने अपने हिसाब से संशोधित कर लिया है। तो वहीं अगर हम इतिहास के पन्ने पलटने शुरू करें तो हम ये पाएंगे कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी ईस्वी के मौर्य एवं गुप्त काल के दौरान कुंभ मेला भारतीय उपमहाद्वीप में तीर्थ यात्रियों की छोटी सभाओं के रूप में शुरू हुआ था और हिंदू धर्म के उदय के साथ इसका महत्व भी बढ़ता गया, खासकर गुप्त जैसे शासकों के अधीन जिन्होंने इसकी स्थिति को ऊंचा किया। वहीं हिंदुओं की आस्था को देखते हुए भूमि वंश के राजा हर्षवर्धन ने इस मेले को एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। इसके अलावा मध्यकालीन चोल और विजयनगर साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत और मुगलों जैसे शाही राजवंशों के द्वारा भी इस पर्व को समर्थन दिया गया। जब अकबर ने भी धार्मिक सहिष्णुताओं को बढ़ावा दिया और 1565 के मेले में नागा साधुओं का शाही प्रवेश का नेतृत्व करने का भी समर्थन किया। अकबर ने जब देखा कि माघ के महीने में प्रयाग के त्रिवेणी संगम पर हर वर्ग के हिंदू जंगल, पठार व पहाड़ों से निकलकर एक जगह पर एकत्रित हो रहे हैं, तो उसने भी प्रयाग को किंग ऑफ श्राइन्स यानी कि तीर्थराज प्रयाग मान लिया था। फिर औपनिवेशिक काल यानी कि कॉलोनियल एरा में कुंभ मेले के पैमाने और विविधता से इम्प्रेस होकर ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने इस पर्व को अच्छे से ऑब्जर्व किया, फिर बाद में इसका डॉक्यूमेंटेशन किया, इसको ठीक ढंग से आयोजित करवाया और इससे अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट किया। और फिर जाकर 1868 में पहली बार ब्रिटिश रूल के अंतर्गत लिखित रूप से इस पर्व को कुंभ मेला कहकर संबोधित किया गया। और हिस्टोरियन कामा मैक्लियन की माने तो प्रयाग माघ मेला स्नान पर्व का ये नाम ब्रिटिशर्स को प्रयागवाल ब्राह्मण द्वारा दिया गया था, जिन्हें आज हम तीर्थ पुरोहितों के नाम से जानते हैं। दोस्तों, मान्यताएं तो कई हैं, पर हम में से ज्यादातर लोग ना तो किसी लिखित इतिहास के गवाह हैं, ना ही पौराणिक मान्यताओं के
और ना ही ज्योतिष कैलकुलेशंस के। कुंभ मेले के ओरिजिन की कोई भी एग्जैक्ट डेट किसी भी धार्मिक ग्रंथ या हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट में नहीं पाई जाती, इसलिए ये बताना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि कौन सा मेला 144 सालों के बाद लग रहा है और कौन सा नहीं। माइथोलॉजी को शायद मिथोलॉजी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी ज्यादातर मान्यताएं काल्पनिक होती हैं, पर जो मान्यताएं किसी को दुख, तकलीफ और भेदभाव ना देकर आत्मीयता, सुकून और आंतरिक शांति प्रदान करती हो, उन मान्यताओं को मानने में किसी को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इंसानियत को सर्वोपरि रखकर सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए।